नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत, बहुत छोटी मगर बहुत ही ताकतवर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक हाथी की कहानी। एक राजा के पास बहुत सारे हाथी थे, लेकिन उनमें से एक था जो सबसे ताकतवर, आज्ञाकारी, समझदार और निपुण था। खासकर लड़ाई के मामले में उसका कोई सानी न था। कई युद्धों में उसे रणभूमि में भेजा गया। वह हमेशा राजा को लड़ाई में विजयी बनाकर ही लौटा। यही वजह थी कि वह राजा का सबसे प्रिय हाथी था। धीरे धीरे समय के साथ हाथी बूढ़ा होने लगा। अब वो पहले की तरह प्रदर्शन नहीं कर पाता था, इसीलिए राजा ने उसे रणभूमि में ले जाना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी वह राजा के हाथियों की टीम का हिस्सा था। एक बार हाथी पानी पीने के लिए एक तालाब में गया। दुर्भाग्य से बाहर निकलते हुए उसका पैर तालाब के कीचड़ में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, पर वह नाकामयाब रहा। वह धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसता जा रहा था। उसकी घबराहट से भरी चिंगाड़े सुनकर आसपास से लोग वहां जमा होने लगे। जल्द ही राजा तक भी यह खबर पहुंची कि उसका प्रिय हाथी कीचड़ में डूब रहा है। राजा और उसके लोग भी हाथी के पास पहुंच गए। सब ने अपने अपने ढंग से हाथी को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन घंटों कोशिश के बावजूद हाथी बाहर न निकल सका। तभी भीड़ में से राजा का एक पुराना मंत्री बाहर निकल कर आया। वह राजा के लिए कई युद्ध जीत चुका था और अब रिटायर्ड जीवन जी रहा था। वह हाथी को भली भांति जानता था। उसने राजा को सुझाव दिया कि वह तालाब के किनारे युद्ध के शाही ढोल नगाड़े, बिगुल वगैरह मंगवा कर बजवाए। लोगों को उसका यह अजीब सा सुझाव समझ नहीं आया। भला युद्ध के नगाड़े हाथी को कीचड़ से कैसे बाहर निकालने वाले थे? लेकिन राजा मंत्री का बहुत सम्मान करता था। उसने मंत्री के मुताबिक रणभेदी के ढोल नगाड़े, बिगुल मंगवा लिए। अब जैसे ही उन नगाड़ों को बजाना शुरू हुआ और बिगुलों की दमदार आवाज हवा में गूंजने लगी, निढाल बैठे हाथी ने हरकत करनी शुरू की। उसके हाव भाव बदलने लगे। अचानक जैसे उसके शरीर में शक्ति का संचार होने लगा हो। पहले तो हाथी बहुत धीमे धीमे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसके बाद वह अपनी ताकत और दिमाग का उपयोग कर खुद से ही कीचड़ से बाहर निकल आया। सभी लोग हैरान थे। सब कौतूहल से उस बूढ़े मंत्री की ओर देख रहे थे, जिसके कहने पर रणभेदी करवाई गई थी। मंत्री मुस्कुराते हुए बोला, इस हाथी में शारीरिक क्षमता की कमी नहीं थी, लेकिन उसे थोड़ा जोश, उत्साह और इच्छा शक्ति की जरूरत थी। इस रणभेदी ने उसे याद दिलाया कि कीचड़ से बाहर निकलने के लिए जिन चीजों की कमी थी, वे वस्तुतः उसके भीतर ही मौजूद थी। इस हाथी की तरह ही हम जीवन में मुसीबतों, परेशानियों के कीचड़ में फंसकर हार मानने लग जाते हैं। हमें बस थोड़े उत्साह की जरूरत होती है। इसलिए जो लोग जोश, उत्साह और प्रबल इच्छा शक्ति से भरे रहते हैं, वे बड़ी बड़ी मुसीबतों को भी हंसते हंसते पार कर लेते हैं। इस कहानी को सुनना बर्बाद न जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप रोज सुबह उठकर खुद को याद दिलाएं कि आपके भीतर अथाह शक्ति भरी हुई है। विकट से विकट स्थिति का भी आप सहर्ष मुकाबला कर सकते हैं। आप अगर हर स्थिति में अपने भीतर भरी शक्ति और संभावनाओं को याद रखें, तो जीवन की मुसीबतें बहुत छोटी हो जाएं। कहानी के हाथी की तरह आप मुसीबत के हर कीचड़ से खुद ही बाहर आ जाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।